से लड़ते हुए ऐसे मुठभेड़ नहीं किए हो जिससे क्या हुआ, पढ़िए, जिससे पाप से लड़ते हुए ऐसे मुठभेड़ नहीं किए जिससे तुम्हारा लहू बहा हो। देखिए, हम पाप से लड़ते हैं जरूर, लेकिन हम पाप से लड़ते हुए ऐसे लोगों के साथ हम मुठभेड़ नहीं किया जिसने हमें मसीह के कारण, प्रभु के कारण हमारा लहू बहाया। मतलब है कि नहीं? यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ा दिए लोग, यीशु को पूरा लहू बहा दिए, 39 कोड़े मारे गए, उसको छलनी हो गया, उसके बदन जो है, उसके देह जो है पूर्ण रीति से उधेड़ दिए गए। बाइबल बताती है देखने लायक नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह कहता है रोग से उसकी जान पहचान थी, वो मारा गया, फिर वो सब कुछ सहता रहा। ऐसा प्रभु ने दुख उठाया, लेकिन परमेश्वर बोलता है परंतु तुम लोग पाप से तो लड़ते जरूर हो हर दिन के जीवन में, परंतु तुम लोग मेरे जैसे लहू नहीं बहाए हो, मेरे जैसे तुम लोग दुख नहीं उठाए, मेरे जैसा श्रापित दुख नहीं। यीशु मसीह जो दुख उठाया ना, वो ऐसा नहीं था। उस श्राप का, उस समय जो श्रापित इंसान होता है उसको लकड़ी पे चढ़ाया जाता है, और उस बहुत बड़े दुख से यीशु मसीह प्रभु बोलता है बेटा तुम लोग ऐसे मुठभेड़ नहीं किए हो, ऐसे लोगों से तुम्हारा टक्कर नहीं हुआ है, ऐसे लोगों से तुम्हारा विरोध नहीं हुआ है जिसके कारण तुमको लहू बहाना पड़े। आज हम बहुत सारे विश्वासी लोगों के नल में पानी नहीं मिलता, हम बहुत बड़ा दुख समझते हैं। समाज हमको छोड़, दुकान में हमारे नहीं आता, हम अपने आप को बहुत बड़ा दुख समझते हैं। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं राशन नहीं मिलेगा, हम बहुत बड़े क्या करते हैं, दुख समझते हैं। ये दुख है, जो गुजरता है उसको पता है, लेकिन प्रभु बोलता है परंतु मेरे समान तुम दुख। लेकिन इस बात ऐसे होती है जब तुम्हारी जिंदगी में फिर भी तुम निराश हो जाते हो। यदि तुम लोग निराश हो रहे हो आज, प्रभु कहता है यदि तुम लोग अपने जीवन में निराश हो रहे हो, यदि साहस छूट गया तुम लोगों का, तुम लोग प्रभु यीशु मसीह में जब दुख आ रहा है, यदि आप लोग अपने आप को कमजोर अनुभव कर रहे हो, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है सबसे पहले बेटा मुझ पर। हालेलुया। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में जब कष्ट और क्लेश आ रही है, जब कष्ट और क्लेश आते हैं, तो हम कई बार क्या बोलते हैं, जब पड़ोसी को देखते हैं, प्रभु देखो पड़ोसी कितना अच्छा है, प्रभु वो विश्वासी कितना अच्छा है, वो कितना बेहतरीन जिंदगी जी रहा है, वो देखो मुझसे ज्यादा प्रार्थना नहीं करती, ज्यादा चर्च नहीं जाती है, तब भी वो लोग कितने अच्छे रहते हैं। प्रभु मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना उपवास करता हूँ, ये सब करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आती है। हालेलुया। उसके नीचे में लिखा है कि बेटा जिसको प्रभु प्रेम करता है ना, उसको ताड़ना करता है। हालेलुया। जो खुदा का बेटा है ना, उसके ऊपर परमेश्वर क्या करता है, ताड़ना करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हमारी जिंदगी में तकलीफ आती है, तो हमारा जिंदगी किधर होना चाहिए मालूम है, उस खुदा पर होना चाहिए। कौन से खुदा पर, मात्र उस खुदा पर नहीं जिसने 5 रोटी 2 मछली को 5000 को खिलाया था, परंतु हमें उस खुदा पर भी ध्यान करना है। मैं जिस खुदा को जान रहा हूँ और जिस खुदा के लिए मैं दुख उठा रहा हूँ ना, वो एक खुदा मेरे लिए भी बहुत बड़ा क्या हुआ है, हालेलुया, उठाया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक समय था और आज भी जब हमारी जिंदगी में जब तकलीफ आती है, तो मैं पौलुस के पत्री को पढ़ता हूँ, 2 कुरिन्थियों 11:23 से आगे। पौलुस के सारे दुखों का लिस्ट वहां, यदि आप आत्मा से पढ़ेंगे तो आंसुएं निकल जाएंगे। पढ़ लेने से ही हमको नहीं, परंतु हम जब उसको कल्पना करते हैं। एक बार मैं नदी में था, अंधेरा, जब नदी पार कर रहा था, मालूम है, जब मैं नदी को पार कर रहा था तो मुझे वो याद, अरे मैं बोला तो मैं डर रहा था, मालूम। तो जब नदी में पार कर रहा था रात को, इतना अंधेरी है ना, इतना है कि नहीं, घुटने तक पानी था, और रात को तो मैं डर रहा था। मैं सोचा मैं ये छोटा नाव वाला नदी को डर रहा हूँ, लेकिन पौलुस लिखा है कई रात मैंने समुद्र में काटा, है कि नहीं, समझ आ रहा है, मेरे जल जहाज टूट गए। तो उस वक्त मैं कल्पना कर रहा था। और एक हम लोग उधर जाते हैं ना मुराली, तो अभी चांपा के पास नदी है डैम, हम लोग रात को आए तो वो पुल में, जबकि नदी के पुल में जा रहे हैं, लेकिन आगे पीछे कोई नहीं, एकदम
सोना। तब मैं सोच रहा मैं पुल के ऊपर से गाड़ी में चल रहा हूँ, लेकिन पौलुस इतना बड़ा समुद्र में नाव में जब चलता था, उन लोग रात को प्रेतों के काम 27 अध्याय को जब आप पढ़ोगे, जब उन लोग का जहाज जा रहा था, आंधी आई, जहाज क्या हो गया, चले गया और पूरा ऐसे जगह में आंधी और तूफान पौलुस को पहुंचा दिया था, है कि नहीं? जहां पर पौलुस और उनके पूरे साथी लोगों को ना तो सूर्य दिखाई देता था, ना चंद्रमा, ना तारे। 27 अध्याय में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रेतों का काम है कि नहीं। तो ऐसे जगह में पौलुस क्या किया होगा? हमको कोई ईसाई बोल देता है तो हमको परेशानी हो जाती है, लेकिन बाइबल बताती है कि नहीं, पौलुस को 3 बार, कितना 3 बार 39 कोड़े क्या किया है, उसको मार खाया। समझ आ रहा है? हमको एक झपट यदि कोई लगा दे तो है कि नहीं, बहुत हम अपने आप को है कि नहीं तकलीफ और समझेंगे। लेकिन पौलुस 3 बार खाया, 5 बार यहूदियों के हाथ से क्या खाया? बेटे खाया, लिखा है कि नहीं? मतलब इतना सारा दुख आया, फिर भी वो प्रभु में हिम्मत नहीं हारा, फिर भी खुदा की सेवकाई करते रहा, फिर भी प्रभु के साथ बने रहा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। फिर भी प्रभु के साथ वो बने रहा, हालेलुया, हालेलुया। और आज नया विश्वासी को, आज के खास करके लोग जो चर्च के लोग हैं, आज वो चर्च के लोगों की जिंदगी में क्या है मालूम है? आज लोग क्यों भटक रहे हैं मालूम है? आज लोग यीशु मसीह से क्यों दूर चले जा रहे हैं? क्योंकि आज लोग, आजकल की जो प्रचार में हम केवल उस यीशु को बताते हैं लोगों को जो केवल 5 रोटी और 2 मछली को 5000 लोगों को खिलाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है? केवल उसी को हम सिखा रहे हैं और उसी यीशु को दर्शन करा रहे हैं, और लोग यीशु को देखे ही नहीं है, जिन्होंने इतना दुख उठाया, इतना विरोध सा। तो लोग 5 जो चमत्कारी यीशु को देखे हैं, उन लोग बस चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं, चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं। चमत्कार नहीं है तो उन लोग सोचते हैं यीशु भी नहीं है कि नहीं? चमत्कार नहीं तो यीशु भी नहीं है। हमारा यीशु चमत्कार करता है, लेकिन हमको याद रखना है, जिस यीशु हमारे लिए चमत्कार किया ना, वो यीशु इस चमत्कार से बढ़ के, आपकी बीमारियों को चंगाई करने से बढ़ के, प्रभु यीशु मसीह ने आपको स्वर्ग ले जाने के लिए, आपको हालेलुया, आपके अंदर में पाप के स्वभाव को निकालने के लिए, आपको परमेश्वर का संतान बनाने के लिए, पिता के साथ आपको मेल कराने के लिए, जब आप अन्य जाति थे, आपको हालेलुया परमेश्वर अपनी संतान बनाने के लिए कलवरी क्रूस पर अपने लहू को बहाकर प्रभु ने आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाया। हम उस प्रभु को नहीं पहचानते। आज हमको उसी प्रभु को पहचानने की जरूरत है, जिसने आपको चंगाई देने से बढ़कर आपके और मेरे पाप के लिए लहू बहाया। और मैं आज आप लोगों को, है कि नहीं, कई लोग बोलते हैं मेरा बुलाहट क्या है, मेरा बुलाहट क्या है। कई लोग बोलते हैं मेरा बुलाहट प्रचार करने की है। कई लोग बोलते हैं मेरा बुलाहट क्या है, मेरा बुलाहट भविष्यवाणी का बुलाहट है। कई लोग बोलते हैं मेरा बुलाहट ये है, मेरा बुलाहट वो है। सब लोग अपने अपने हिसाब से, अनुभव से बताते हैं मेरा बुलाहट। मैं बहुत दिन से प्रभु से बोल रहा था, प्रभु ये बुलाहट मैं सेवकाई करता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा बुलाहट सेवकाई का है प्रभु, लेकिन मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे को क्लियर बताओ क्या है बुलाहट। तब प्रभु ने बोला बुलाहट के बारे में। मैं आपको बता रहा हूँ हमारी बुलाहट, हमारी वास्तविक बुलाहट क्या है। हमारी वास्तविक बुलाहट क्या है, मैं मेरे साथ निकालेंगे। पतरस की पत्री, पहला पतरस की पत्री, पहला पतरस की पत्री, उसका 3 अध्याय, 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 20 वचन को। 1 मिनट, हाँ उसको पढ़ेंगे, 21 वचन को पढ़ेंगे, 2 का 21। 20 से पढ़े तो अच्छा है, 20 से पढ़े तो अच्छा है, 20। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई। हम लोग गलती करते हैं, हम पाप करके, हम गलती की, मान लो मैं मसीह आदमी हूँ, मैं चोरी करूंगा,
अब मैं चोरी कर दिया, अब चोरी करते मेरे को लोग पकड़ लेंगे, इतना मारेंगे इतना मारेंगे। अब मैं मार खाने के बाद मैं बोलूंगा प्रभु मैं आपका दास हूँ, इतना लोग मेरे को मारे, ये कोई अच्छी बात है क्या? हम गलत काम करके मार खाएंगे तो उसमें प्रभु को महिमा होगा क्या? नहीं, बाइबल बताती है तुम गलत काम करके घूस से खाए तो इसमें क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है इसमें। आज बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे लोग खुद सताव को चढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, खुद सताव को बढ़ावा दे रहे हैं और बोलते हैं हमारे ऊपर सताव हो गया। भाई तू खुद अवसर दे रहा है शैतान को, तो सताव तो होगा, उसके लिए हमको बढ़ावा दे दे। तो गलत काम करके दुख उठाए तो इसमें कोई प्रतिफल नहीं। आगे क्या? पर यदि भला काम करके, हाँ, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को हालेलुया 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 हालेलुया। जब आप और मैं किसी इंसान को यीशु के नाम में चंगे हो जाए बोलते हैं, और लंगड़े जब उठ के ऐसे करके चलने वाले लंगड़े सीधे खड़े हो जाते और चलते हैं ना, तो प्रभु को इतना मजा नहीं आता। लेकिन जब हम खुदा के नाम से जब दुख खाते हैं, जब खुदा के लिए हम एक थप्पड़ खाते हैं, जब खुदा के लिए जब लोग हमको ईसाई बोलते हैं, जब खुदा के लोग हमको कसाई बोलते हैं, जब लोग हमको खुदा के लिए कुछ बोलते हैं और जब हम उसको प्रभु के लिए सह लेते हैं ना, बाइबल बताती है प्रभु को क्या होता है, ये हालेलुया। प्रभु को अच्छा लगता है, मेरे बेटा तू मेरे लिए क्या करेगा, किया है, इतना सारा दुख उठाया है। उस दिन हम जब खुदा के पास जाएंगे तो प्रभु हमको ये नहीं पूछेगा बेटा तूने कितने मुर्दे को जिंदा किया, बेटा तूने कितने लोगों को चंगा किया, बेटा तूने कितने अच्छा प्रचार किया, बेटा तूने कितना भविष्यवाणी किया, तूने कितने बड़े बड़े दर्शन देखे, ये प्रभु नहीं पूछेगा। लेकिन उस दिन खुदा आप क्या बोले मालूम, बेटा तू मेरे लिए निंदा सहा, लोग तेरे को समाज से तिरस्कार कर दिए, लोग तेरे पर थूके, लोग तुझको अलग कर दिए थे, लोग तेरे ऊपर मारे गए, लोग तुझके तेरे ऊपर सताए गए। खुदा अपने हृदय को खोल कर बोलेगा मेरे साथ लग जा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों का सम्मान करने वाला, उस दिन ऐसे लोगों को परमेश्वर पूछेगा हालेलुया कि बेटा तूने मेरे लिए क्या किया, तूने भूख सहा, मेरे लिए तूने दुख उठाया, मेरे लिए तूने निंदा सहा, मेरे लिए तूने क्या सहा, अपमान सहा, और इसको मेरा प्रभु कर, ऐसे लोगों को मेरा परमेश्वर भाता है, लिखा है। और आगे क्या लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए हैं। और यही है हमारे मेन बुलाहट। हमारे बुलाहट क्या है मालूम है? दुख उठाने के बुलाहट है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर विश्वासी की बुलाहट यही है। हम जब शुरू प्रभु में आए थे ना, तो हम हमारी बुलाहट, अरे प्रभु में आए हैं तो मजा करेंगे, भूत भाग जाएगा, आनंद मिलेगा, आशीष मिलेगा, बहुत सारे। और फिर उसके बाद सोच रहे थे हम लोग, आज हमारी परिस्थिति बदलेगा, कल हमारी परिस्थिति बदलेगा, परसों हमारी परिस्थिति बदलेगा। और परिस्थिति तो बदलते गया, लेकिन साथ में उससे और बड़ा दुख आते गया। आज भी दुख आती है, आज भी हम इतना प्रभु के लिए कैसे सेवकाई कर रहे हैं हमको मालूम, लेकिन हमारी सेवकाई का लोग हम सोचते हैं हम इतना सारा दुख उठा रहे हैं, प्रभु कोई तो हमारा तारीफ करे, एक व्यक्ति कम से कम हमारा तारीफ करते, तारीफ के बजाय क्या आदमी काम, इसको कुछ मालूम नहीं है कि नहीं। हाँ, ये लोगों को क्या है, बस घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, आराम कर रहे हैं, और ऐसे बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? ऐसे टूट जाते हैं कई बार हृदय, मालूम, निराश हो जाते हैं। और जब ऐसे हो जाता था तब प्रभु ने बोला बेटा ये कोई नई बात नहीं, इधर आज तुझे समझाता हूं। तू बोल रहे ना आज शांति आएगा, कल शांति, ये शांति वांति का इंतजार मत कर, मैं तुझे इसीलिए बुलाया हूं कि तू मेरे लिए क्या उठा। यही है हमारे वास्तविक बुलाहट। हमारी वास्तविक बुलाहट यही है कि खुदा की सेवकाई करना है और खुदा के लिए दुख उठाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हमारी वास्तविक बुलाहट यही है, हम प्रभु के सेवकाई में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे, तो लोग कोई जगह हमको सलूट नहीं मारेंगे, सब किसी इंसान का नमस्कार का, किसी इंसान का आदर का इंतजार ना करें, लेकिन हम खुदा के लिए दुख उठाएं। यही है हमारा वास्तविक बुलाहट, खुदा के लिए दुख उठाने के बुलाहट। हमारे वास्तविक बुलाहट यही है, बाइबल बताती है, और इसी के लिए तुम क्या किए गए हो। हाँ, हालेलुया हालेलुया। इसी के लिए उठाए गए, बुलाए गए हो। समझ आ रहा है?
और फिलिप्पी के पत्री 2 अध्याय 29 में भी वचन में लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, क्यों बुलाए गए। 2:29 फिलिप्पी 2:29 पढ़िए। इसीलिए तुम प्रभु में हाँ फिलिप्पी 1:29 पढ़िए। हाँ 1:29 पढ़िए। क्योंकि मसीह के कारण हाँ देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि तुम पर ये अनुग्रह हुआ। समझ आ रहा है, ये हमारी योग्यता के कारण नहीं, हमारे घमंड के कारण नहीं है, मालूम है, अनुग्रह हुआ है। प्रभु ने आप पर मुझ पर दया किया है। क्या दया किया है? कि ना केवल उस पर विश्वास करो, कि ना ही केवल यीशु मसीह पर मात्र हमें विश्वास ही नहीं करना है, परंतु पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और मसीह के लिए क्या करो, दुख उठाओ। इसीलिए बुलाया हमारी वास्तविक बुलाहट यही है, क्योंकि खुदा ने हमसे खुद बोला है, जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, अपना क्रूस उठाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो खुदा के साथ चलना चाहते हैं ना, वो इंसान को जान लेना है कि मुझको दुख उठाना है, और जो दुख उठा सकते हैं प्रभु के लिए, वही खुदा की संतान बनने के लिए तैयार है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब चीज के लिए भी हम सक्षम नहीं है दुख उठाने के लिए, लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है, बेटा तुम लोग मात्र तुम्हारा ध्यान 5 रोटी और 2 मछली में मत जाए, उस काना नगर के पानी और दाल के रस में नहीं दौड़ना है, लहरों में चलते हुए यीशु को कोई मात्रा नहीं देखना है, परंतु उस यीशु को तुमको देखना है जो तुम्हारे लिए पापियों का विरोध सह लिया, और उसको उस यीशु को और क्या करो, ध्यान करो। हमको आज उस यीशु को देखना है। और क्यों ध्यान करना है मालूम है, जब आपकी जिंदगी जब तकलीफ से गुजरेगा ना, तब आप उस यीशु को देखना। मैं आपको बताने चाहता हूँ, जब आप उस यीशु को देखेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जिंदगी में तकलीफ उठाने की शक्ति आपको आगे भी देगी। हालेलुया। हम उस क्रूसीकरण के यीशु को देखेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए वेदनाएं सहा। हम उस यीशु मसीह को देखें जिसने आपके और मेरे लिए 39 कोड़े मार खाए। हम उस यीशु को देखें जिसने पापियों का विरोध सह लिया। हम उस यीशु को देखें जिसके तन में एक भी कपड़ा नहीं था, लोग ने उसको नग्न कर दिया और उसके कपड़े को लोग बांट लिए। हम उस यीशु को देखें, हालेलुया, जिस यीशु मसीह ने हालेलुया कलवरी क्रूस को उठाकर आपके और मेरे लिए चला। हम उस यीशु को देखें जिसको राजा करके बेइज्जती करके, जहां पर राजा का मुकुट पहनाना चाहिए, उस यीशु को बेइज्जती करने के लिए कांटों का मुकुट पहनाया और इस यीशु को थूका, उस यीशु को मजाक किया। यदि तू अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है तो बता अब तुझे कौन मारा, किसने मारा, कौन तुझे मारेगा। उस दुख उठाने वाला जब यीशु को हम देखेंगे ना, तो आप जब आप उस सच्चे उस क्रूस को देखोगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका दुख छोटा हो जाएगा, खुदा का दुख बढ़ेगा और आपको शक्ति मिलेगा। मेरा प्रभु ने मेरे लिए ये काम किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर आप उस समाज से नहीं डरेंगे, फिर आज आप उस लोगों से नहीं डरेंगे, फिर आपके खिलाफ में जो घर में हैं, जो लोग आपको नहीं समझते हैं, आप डरेंगे नहीं। आप डरेंगे नहीं, परंतु आपको सामर्थ्य मिलेगा। और इस दुख उठाने के लिए घबराना नहीं। इस दुख उठाने के लिए पौलुस बहुत दुख उठाया था, लेकिन पौलुस दुख अपने आप में नहीं उठाया था। वो फिलिप्पी के पत्री में लिखा है, फिलिप्पी 4:13 में लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है। हाँ, तो यहाँ पर जो पौलुस बोल रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पर ये कहने का मतलब ये नहीं था कि जिस परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं मुर्दे को जीवित कर सकता हूँ, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं पानी में चल सकता हूँ। उसका कहना ये नहीं था, बल्कि उसके कहने का अर्थ था जो खुदा मुझे सामर्थ्य देता है ना, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं बड़ा से बड़ा दुख को भी क्या कर सकता हूँ, आ सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में उस दुख को नहीं उठाऊंगा, परंतु उस दुख को उठाने के लिए मेरा खुदा मुझको क्या करता है। इसलिए बोला, हे फिलिपियों के लोग, हे फिलिपी लोग, तुम लोग मुझको नहीं देते ना, तुम लोग मुझको पैसा कौड़ी नहीं देते, भेंट नहीं देते ना,
तो भी मुझको कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जिस खुदा की मैं सेवा करता हूँ ना, उस प्रभु में मैंने बढ़ना, घटना, दुख उठाना सब सीख लिया है। हालेलुया। और उस दुख उठाने के लिए वो खुदा ही मुझको क्या करता है? सहायता करता है। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। और हम खुदा ने हमको इसीलिए बुलाया है, और जब प्रभु ने हमको बुलाया है तो हर मसीही लोगों की जिंदगी में एक डिग्री होना जरूरी है। डिग्री होना जरूरी है। क्या डिग्री है? बहुत अच्छा प्रचार करने का डिग्री के पीछे लोग आज पड़े हुए हैं। आजकल के जवान लोगों को देखो, प्रचारक, रेवरेंड का डिग्री, बीटीएच का डिग्री है कि नहीं? समझ आ रहा है? लेकिन ये वाला डिग्री को कोई नहीं चाहता। मेरे साथ पढ़िए, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए डिग्री बना के गया है, और डिग्री दे के गया, और उस डिग्री का होना हमारे अंदर होना जरूरी है। रेवरेंड का डिग्री रहे या ना रहे भाई, मैं आपको बता रहा हूं, पास्टर का डिग्री रहे या ना रहे, है कि नहीं? बीटीएच का डिग्री रहे या ना रहे, लेकिन पढ़िए मेरे साथ में, ठीक है? पहला पतरस 2 अध्याय का 21 पढ़िए। और तुम हाँ इसी के लिए बुलाए भी गए हो, हाँ क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर हाँ तुम्हें एक आदर्श दे गया है, तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों कि पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ये पद है। यीशु का पदवी क्या है मालूम है? क्या यीशु का वो पदवी हमारे अंदर है? हम रेवरेंड का पदवी लेना चाहते हैं, है कि नहीं? मास्टर का डॉक्टरेट का डिग्री लेना चाहते हैं, लेकिन ये वाला डिग्री, ये पद को लेना चाहते हैं क्या? क्या हमारे अंदर में ये पद है? आज लोग नए नए लोग आज क्या बन जा रहे हैं? हाँ, मैं गया था एक जगह, हम खुद धूल और मिट्टी में जन्म पैदा हुए हैं, और लोग बोल रहे हैं अरे यार बाथरूम नहीं है यहाँ। मैंने देखा ऊपर से नीचे तक, खुद धूल मिट्टी में हम जन्मे हुए हैं, और उसके घर में जाकर क्या कर रहे हैं? अरे यार बाथरूम, खुद दुख नहीं उठाना चाहते। बोल रहे भाई यहाँ पर तुमको बाथरूम बनाना जरूरी है। कई लोग, और आजकल, और वो बोलने वाले लोगों को मैं बाद में बोला, तुम्हारे घर में बाथरूम बना है, तुम खुद अपने पैसे से बना है बाथरूम के, सरकार तुमको बनवा के दिया। सरकार तुमको बाथरूम बना के नहीं देता ना, तभी भी तू डब्बा छाप रहा था उधर जाके। समझ आ रहा है? लोगों की आज दशा यही है। प्रचार कर लेने से हम वो नहीं हो जाते। प्रचार करना साधारण है, पर ये पद होना जरूरी है। हम खुदा के बच्चे हैं ना, हम यीशु मसीह का सेवक है ना, तो खुदा का क्या 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 डिग्री है हमारे पास? ये डिग्री है हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में डिग्री होना जरूरी है। समझ आ रहे? मैं आज है कि मेरे को भाई कौशल भाई बोल रहा था, भाई आज रुक जाओ। मेरे साइड में एक आदमी था, तो मैंने बोला हाँ भाई कौशल मैं रुक जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग रुक जाएंगे तो कहाँ सोएंगे? चलो हमको सोने के लिए कमरा बताओ। तो कौशल भाई बोला उसी कमरे में सोएंगे ना भैया, नया वाला। तो जो बैठा था वो पहले मालूम है उस कमरा को दोपहर को घूम के देख रहा था, तो उसमें तो एक भी पंखा नहीं, और मालूम, और वो नीचे में भी मालूम है ठीक से वो नहीं है, छपाई में भी कुछ नहीं हुआ है, और दिन को मच्छर था वहां, तो अभी रात को वहां क्या दशा हो। मैं बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं रुक जाऊंगा। तो वो आदमी डर रहा था, सच में पास्टर साहब मत रुक जाए, है कि नहीं? हालेलुया। समझ आ रहे? ठीक है, समझ आ रहा है? जो पहले से डाउट करता है ना, पहले से और यहाँ सोएंगे मच्छर काटे, पक्का उसको मच्छर काटे रात भर। और मैं तो अच्छा से, मैं प्रभु की सेवा में ऐसे जगह गया हूँ जहाँ पर पूरा मच्छरों का पूरा भरमार, लेकिन मैं खुदा के लिए दुख उठाने के लिए सो गया ना, कोई मच्छर ही नहीं काटा था। हर नाम बजा के सोया उनकी जगह, है कि नहीं? समझ आ रहा है? लेकिन कई लोग वही है, आज लोगों को पर्सनालिटी चाहिए। घर में 3 रुपए वाला पहले लाइफ बॉय में निर्मा बास में नहाते थे, लाइफ बॉय को तो छोड़ो, तो और ज्यादा पावर वाला।
और लोग बोलते हैं सुन ना भाई साबुन गया तो वो ला के दिए संतोष, अरे यार प्यार से साबुन ला के देना था ना। और घर में क्या मैं नहाता था। हालात आज ऐसी बदल चुकी है कि नहीं? तो यही होना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको आदर्श दे गया है और वो आदर्श क्या है? दुख उठाने का। और हमारी जिंदगी में जो पदवी होना चाहिए ना, यही पदवी होना चाहिए। क्या लिखा है? उसी के पद और चिन्हों पर चलो। यीशु का चिन्ह क्या था? इसको पदवी क्या था? है कि नहीं? यीशु दुख उठाने वाला। और उसके पद चिन्हों में आगे क्या क्या लिखा है? पढ़िए। ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात ना तो उसके निकली, मुंह से छल की कोई बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया, क्रूस पर चढ़ गया। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। उसी के मार खाने से आप और मैं चंगे हुए हैं। और उसने आपको और मेरे लिए ये आदर्श दे गया, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए क्रूस सा, हमारे लिए निंदा सा, हमारे लिए अपमान सा, हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर उनके हाथ और पांव ठोक दिए गए, हमारे लिए उनको भाले से बेधा गया, हमारे लिए लोग सिर हिला हिला कर उनकी निंदा और अपमान करते थे, हमारे लिए उनको लोग 39 कोड़े मारे गए, हमारे लिए उस यीशु के कपड़ा को बांध दिए गए, यीशु को गाली दिया गया, लेकिन उसने आशीष को कहा। आज खुदा के लोग हम अपने आप को खुदा के जन समझते हैं, परमेश्वर के विश्वासी समझते हैं। क्या हम अपने घर के लोगों को सिखाते हैं, अपने लोगों को सिखाते हैं क्या खुदा के लिए थोड़ा दुख उठाना चाहिए? क्या हम अपने जिंदगी में इस बातों को चाहते हैं? खुदा से प्रार्थना करते हैं क्या, प्रभु ये पदवी मेरे जिंदगी में आता, प्रभु मेरे को कुछ चीजों से एलर्जी है तो कुछ एलर्जी नहीं होना चाहिए प्रभु, मैं हर भोजन को ग्रहण कर सकूं, हर स्थान में खुदा तेरी सेवकाई के लिए सो सकूं। तेरे मीटिंग में कई विश्वासी लोग भी बोलते, अरे मीटिंग में जाता वहां सुविधा नहीं रहे, बहुत दिक्कत है कि हमारे खुदा ने कितना हो किया। हम 2 घंटा बैठते हैं 3 वाला में, आप लोगों का तो लेटा है कि? तो आराधना में जाते हैं तो गर्मी होता है तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए कितना दुख उठाया। प्रभु ने बोला बेटा उसने हम आदर्श दे गया। आज लोग भाग रहे हैं, है कि नहीं? भविष्यद्वक्ता के पीछे आज लोग भाग रहे हैं, प्रचारक के पीछे, उपदेशक के पीछे, आज लोग भाग रहे हैं ज्ञानवान के पीछे, लेकिन आज लोग ये इसके पीछे कोई नहीं। आज परमेश्वर के दास लोग भी और विश्वासी लोग भी, उनको आश्चर्य कारण दिखाई देना चाहिए। उनको वो यीशु चाहिए जिसने दाखरस को मिनटों में क्या कर दिया, पानी में बदल दिया। आज हमको वो यीशु चाहिए जिसने 5 रोटी 2 मछलियों को कर दिया। आज हमको यीशु चाहिए जिसके वस्त्र से 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री चंगी हो जाए। कई बार हम भी अपने वस्त्र में ट्राई मारते हैं, हम भी कई बार लोग अपने भी कपड़ा निकाल देते हैं। समझ आ रहा है? हालेलुया। एक पास्टर ऐसे अपने रुमाल को फेंकता था, मैं बोला तेरा धोती कुर्ता पूरा बनियान उनियान है कि नहीं, सब फेंक देगा ना तो भी कुछ होने वाला नहीं है बेटा। हालेलुया। समझ आ रहा है? डुप्लीकेट काम कभी सफल नहीं होता। समझ आ रहा है? तो देखिए हमारा प्रभु हम देखिए मसीह जीवन के सच्चाई को हमको जानना जरूरी है। प्रभु ने हमको इसलिए दिया। और आज मैं कुछ बातें बता रहा हूं। आज क्या ये चीज है हमारे पत्नी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे विश्वासी भाइयों के साथ, पत्नी थोड़ा सा कुछ बोल दे तो मान लो उसके मुंह से कभी गाली वाली निकल जाता है या नहीं। और कोई जगह उदाहरण बता रहा हूं,
कभी वो हम मुझे और से बात करता है तो और हम एकदम वो कभी गिदड़ की तरह बोलते हैं तो कभी हम शेर की तरह बन जाते हैं, है कि नहीं? खुदा ने क्या कहा है? यही चीज को हमको, इसको आप यदि है तो पूरा अंडरलाइन कर लेना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पूरा उसको क्या कर लेना, चिन्ह कर लेना है और उसको पढ़ना चाहिए रोज, पूरा याद रहना चाहिए आपको और मेरा, यही चीज। और ये चीजों को ना पास्टर को मत दिखाना, ये चीजों को अपने बच्चों को दिखाना। मतलब जब आपके बच्चे आपके लिए खिलाफ हो जाएगा, जब आपकी पत्नी आपके लिए गुस्सा हो जाएगा ना, तो आपको यही चीज दिखाना है आपको। मेरे पास मत दिखाना, आपकी पत्नी के पास दिखाना, और पति लोग अपने पत्नी के पास दिखाना, और पति लोग अपने पति के पास दिखाना आप कितने आदमी को। ये यीशु का ये चरित्र को, यीशु का ये जो चरित्र है उसको पास्टर को मत दिखाना, और चर्च में भी किसी को मत दिखाना। आप इसको दिखाना तो अपने पति को दिखाना, हम अपनी पत्नी को दिखाएं, हम अपने बच्चों को दिखाएं, हम अपने मम्मी पापा को दिखाएं ये चरित्र को। यीशु गाली सुनकर गाली नहीं दिया, और क्या कह दिया है, लेकिन उसने मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हम भी धमकी दे देते हैं, अरे तू नहीं जानता मैं कौन हूं, जाना उखाड़ दे, तेरा माता पिता क्या उखाड़ेगा तेरे, वो क्या उखाड़ेगा, है कि नहीं? हाँ देखता हूं, नहीं ये हमारा खुदा की स्वभाव है। और हमको आज बहुत सुन लिया है, हम हमारा प्रभु चंगा करने वाला, हमारा प्रभु आशीष देने वाला, हमारा प्रभु अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ है। ये सामर्थ्य, चिन्ह और चमत्कार हमको केवल दुनिया में रहते हुए शांति देगा, लेकिन ये चीज हमको स्वर्ग लेके जाएगा। ये चीज है हमारी जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज हमारी जिंदगी में। और यीशु के दुख उठाने के बाद, यीशु का दुख उठाने के पीछे एक और बात, उस बातों को बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। जब आपकी जिंदगी में जब आप दुख उठा रहे हैं, जब आप दुख उठा रहे हैं और आपको लग रहा है कि खुदा मैं बहुत निराश हूं, प्रभु मैं निराश हूं, मुझे कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है। यदि आपकी कमाई में उन्नति नहीं आ रहा, आपके जीवन में, आपके पढ़ाई में आपको सफलताएं नहीं मिल रही है, आपके पारिवारिक जीवन में आनंद नहीं मिल रहा है, बहुत सारे डिप्रेशन, आपके खुद के लोग आपको नहीं समझ रहे, जिस पर आप विश्वास और भरोसा करते हैं, जिसके बाद आपका और कोई नहीं है, यदि कई बार लगता है वो भी आपको नहीं समझता है, तो आपको यीशु को देखिए, उस खुदा पर ध्यान करें, जो उस पर ध्यान करे। मैं आपको बता रहा हूं, कई बार हमारे पत्नी के बाद और कौन होता है, हमारे पति के बाद और कौन होता है हमारे लिए, हमारे बच्चों के बाद और कौन होता है हमारे लिए। लेकिन कई बार हम सोचते हैं प्रभु दुनिया में समझते, कम से कम मैं जिस बेटा को देख कीजिए मुझे समझे, कम से कम मैं जिस प्रभु मैं अपने पत्नी को देख कीजिए, उसी के लिए जी रहा हूँ, उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, उसी के लिए काम कर रहा हूँ, वो मुझे नहीं समझ रहा है। कैसे जीऊंगा प्रभु? प्रभु मेरा पति मुझे नहीं समझता है, मैं कैसे करूं? मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं समझ रहे, मैं क्या करूं प्रभु? और इस बातों को हम वो सोचते हैं प्रभु सब बर्दाश्त हो सकते, अब घर के लोग नहीं तो क्या जीऊं, क्या करूं प्रभु? ऐसा कई बार हमारी जिंदगी में तकलीफ आ जाती है। मेरे भाई नहीं समझ रहा है, मेरे माँ नहीं समझ रहे, और किसके लिए जीऊं प्रभु, और किसके लिए क्या करूं? लेकिन प्रभु ये चीज आपको प्रभु ने इस संघर्ष भी हमारा यीशु मसीह को दिया। मेरे साथ आप वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय, और अब पढ़ेंगे उसका 10 वचन को पढ़ेंगे, 10 और 11 वचन। वह जगत में था, यीशु जगत में था, देखिए यीशु जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत को बनाया था यीशु, ये जगत यीशु के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है, परंतु दिक्कत क्या हो गया आगे, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, और जगत ही नहीं उसको नहीं पहचाना। समझ आ रहा है ना? आप किसी इंसान के लिए भलाई किए हो, आप हो सकता है अपने लोगों के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कई बार हम दुख उठाते हैं, कई बार रात दिन मेहनत करते हैं, मैं बताया ना काम करके आना कितना मुश्किल है, लेकिन हम जिसके लिए कमा रहे हैं, जिसके लिए जी रहे हैं, कई बार वही हमको नहीं समझते। समझ गया?
यीशु जगत को बनाया और जगत में यीशु था, लेकिन जगत ही नहीं उसको नहीं पहचाना। जिस जगत का वो राजा है, जो जगत उसी यीशु के द्वारा संभला हुआ है, जो जगत उसी के द्वारा निर्माण हुआ है, और जिस यीशु की सहारे से चलता है, अभी वो जगत उसी यीशु को नहीं पहचाना। कई बार आपके और मेरे भी जिंदगी में होती है, जिस परिवार के लिए, जिन लोगों के लिए आप रात दिन नेक करते हैं, कई बार वही लोग आपको नहीं पहचानते। और आगे उससे भी और खतरा बात है, क्या लिखा? अपने घर आया। और सबसे बड़ी बात यह है, यीशु अपने घर आया। कहाँ आया था? यीशु दूसरे के घर नहीं गया था। जब यीशु दुनिया में आया था ना, वो कोई अन्य जाति कहने गया। यीशु अपने घर में आया, अपने लोगों के बीच में आया। जो यीशु के बाप दादे थे, जो यीशु के लोग थे, जिस घर में आराधना होती थी, यहूदी लोग, जिन लोग परमेश्वर के बारे में जानते थे, जिन लोग व्यवस्था को जानते थे, क्या खाना क्या नहीं पीना वो उनको जानते थे, और जिस यहूदी लोग परमेश्वर आएगा, कैसे आएगा, मसीहा का चिन्ह क्या होगा, मसीहा कब जन्मेगा, ये सब कुछ को जानते थे, उसी घर में, उसी लोगों के बीच में यीशु आया था। अपने लोगों के बीच में बाइबल बताती है, वो अपने घर आया, अपने घर आया। जिन लोगों को यीशु के बारे में मालूम था, ठीक है, समझ आ रहा है? जिन लोगों को यीशु आएगा तो यीशु का चरित्र क्या होगा, यीशु कैसा आएगा, उनको मालूम था। और यीशु जब उन लोगों के घर आया, यीशु मसीह जब आने से पहले बोला होगा, अरे मैं जाऊंगा, मेरे घर के लोग क्या हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे, हमारे घर में राजा जन्म आ गया। जिस यीशु का हम लोग कई हजार साल से बात जो रहे थे, वो यीशु आ गया, लोग आनंद करेंगे, तालियां बजाएंगे, लोग मेरी सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, ऐसा सोचकर यीशु मसीह आया था। लेकिन क्या हो गया मालूम? जब यीशु घर आया ना, तो बाइबल क्या लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, और उसके अपनों ने ही उसको ग्रहण नहीं किया। और मेरे प्रिय लोग, आज हमारे भी जिंदगी में ऐसी होती है। आज लोग पति पत्नी को नहीं समझ पा रहे, लोग बच्चे माता पिता को नहीं समझ पा रहे, माता पिता बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, मित्र को नहीं समझ पा रहे, रिश्तेदारों को नहीं समझ पा रहे हैं। क्या हो गया दुनिया को? हम जिसके लिए भलाई दिखा रहे हैं वही अंधा हो गया, वही हमको नहीं समझ रहे हैं। हम जिसके लिए अच्छा काम कर रहे हैं वही हमको बेवकूफ समझ रहे हैं। हम जिसको अपने करीब लाना चाहते हैं वही हमसे दूर जाना चाह रहे हैं। और बाइबल बताती है वो अपने घर आए। आज हो सकता है आपकी जिंदगी में, हो सकता है आपके अपने भी कई बार आपको नहीं। आपका अपना कौन है जो हर समय आपके साथ? आपके बच्चे, आपके पति, आपके लोग, आपकी पत्नी, जिसको आप अपना समझते हैं। यीशु अपने घर आया था, परंतु यीशु को अपने उसको नहीं पहचाना। ये हमारे आज हो सकता है यहाँ पर बैठे हुए परमेश्वर की जन जिंदगी में हो सकता है आपके भी पास कई रात आप ऐसे सोचते होंगे कि प्रभु मेरे अपने लोग ने मुझको छोड़ दिया, मेरे अपने लोग ने मुझको नहीं पहचाना, मेरे अपना खुद का अपना मेरा ख्याल नहीं रख रहा है, तो मेरे जिंदगी में क्या पड़ा है प्रभु? मेरे खुद की अपना मेरे को नहीं समझ रहा है, तो मुझे और कौन समझेगा? मेरे जिंदगी में क्या फायदा है? मेरे जीने में क्या फायदा है प्रभु? हमारी जिंदगी में कई बार हम टूट जाते हैं। लेकिन आज आप और मैं, हम यदि ऐसे बातों से यदि हम संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे बातों से यदि हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारे अपने अकेला के जीवन में यदि हम निराश हो चुके हैं, तो आज मेरा परमेश्वर कहता है, बेटा मैं भी ऐसे परिस्थितियों से गुजरा हूं। और एक क्षण, एक ही बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, इस चीजों में यदि तू टूट चुका है, ऐसे हालात में तू टूट चुका है, ऐसे हालात में तू निराश हो चुका है, यदि तू हिम्मत हार चुका है, तो मैं तुझसे एक क्षण बात एक बात कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर क्या करो, हम यीशु के ऊपर ध्यान करें, हम यीशु के ऊपर ध्यान करें। पहले बात, उसने विरोधियों को, पापियों का विरोध किया। उसके बाद क्रूसीकरण की मृत्यु आया, दुख आया। लोग यीशु के कपड़े को बांट के कष्टों और क्लेशों से यीशु का जीवन भरा हुआ था। और जिस यीशु ने जिस अपने लोगों के घर आया, उसके अपनों ने ही यीशु को ठुकरा दिया। लेकिन फिर भी वो यीशु इस पृथ्वी पर सब दुख को सहकर आपको और मुझे
क्या कर दिया? एक आदर्श दे गया। मेरा प्रभु आज आपके और मेरे जीवन में चाहता है, बेटा इस दुनिया में कैसे भी तुम रहो, हिम्मत मत हारना। जो आदर्श दे के मैं गया हूँ, उस आदर्श को अपने जीवन में तुम, उस आदर्श को अपने जीवन में प्राप्त करो, उस आदर्श को अपने जीवन में प्राप्त करो। और जब आप उस आदर्श को अपने जीवन में, हमारा खुदा दुख उठाने वाला है, जब आप इस आदर्श को अपने इस पद को अपने जीवन में लेकर चलोगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ, वह खुदा की सामर्थ्य पवित्र आत्मा, जिसने कहा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वही खुदा आपको सामर्थ्य देगा। आपके कष्टों भरे जिंदगी में आप कभी हार नहीं मानेंगे, आपको ताकत मिलेगा, शक्ति मिलेगा और बोलोगे कोई बात नहीं प्रभु, मेरे जिंदगी की दशा ऐसे है तो इस दशा को मैं झेलने के लिए और इस ऐसी परिस्थितियों में, दुख के वादियों में मैं जीने के लिए तैयार करूँ। शक्ति दे, मुझे सामर्थ्य दे। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जब आप ऐसे तैयार हो जाएंगे, मेरा खुदा